आपको ढंग से अगर कथा श्रवण करना है तो हनुमान जी बनकर के आपको कथा श्रवण करना पड़ेगा। हनुमान जी ठहना के ऊपर में अपना मस्तक गिरा करके दोनों हाथ ठहना के ऊपर में रखते हैं और मस्तक को हाथ के ऊपर में रखते हैं, और हर प्रसंग में हनुमान जी के आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वास वारी परिपूर्ण लिखने। तो इस प्रकार जहां जहां भगवान की कथा होती है, राम कथा हो, शिव कथा हो, देवी भागवत कथा हो, वहां हनुमान जी पहले पहुंच जाते हैं। और ये जो कथा आप श्रवण कर रही है कोई दुनियादारी की कथा नहीं है, ये भगवान की कथा है और भगवान के द्वारा लिखा गया ये कथा है। तो इस प्रकार तो भगवान का कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो श्री नारायण भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ। तो ब्रह्मा जी तपस्या किए, तो नारायण भगवान बोले तपस्या के द्वारा ही सब कुछ किया जा सकता है। गुण ध्याता नाम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तप बल से सधराई हरि बोल। तप बल मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजेर बिहारी। सब हाथ उठा के और भाव से गाइए श्री राधे। हरि बोल। तो इस प्रकार नारायण भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ और ब्रह्मा जी तपस्या किए। तो भगवान नारायण ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए जिसको चतुर्श्लोकी भागवत कहा जाता है। इस संसार में सब कुछ नारायण भगवान कह रहे हैं, संसार में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। और भगवान का जो दर्शन होता है वो तत्काल होता है। भगवान का दर्शन तत्काल होता है। कई व्यक्ति का सोच है कि भगवान हमें दिखाई नहीं देता है, भगवान का दर्शन हमें नहीं होता है। बहुत दिन पूजा पाठ किया फिर पूजा पाठ को भी छोड़ देते हैं। तो भगवान दिखाई देता है, भगवान का दर्शन भी होता है और भगवान का दर्शन तत्काल होता है। कई व्यक्ति का सोच है कि 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, कब भगवान का दर्शन होगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में होगा, ऐसा सोच रखेंगे
तो आपको कभी भी भगवान का दर्शन नहीं होगा। भगवान अभी भी आपके पास में है और भगवान से आप अलग हो ही नहीं सकते हैं। भगवान आपको दर्शन देने के लिए ना तो मंदिर से आएंगे, ना मस्जिद से आएंगे, ना अयोध्या से, वृंदावन से, काशी से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से। भगवान आपको दर्शन देने के लिए आपके अंदर से ही आपको प्रकट होंगे, आपको दर्शन देंगे। परंतु आपके अंदर में विश्वास नहीं है, भगवान के ऊपर में विश्वास नहीं है, भगवान के ऊपर में श्रद्धा नहीं है, लालसा नहीं है। लालसा क्या है? जैसे आप अभी कथा श्रवण करने के लिए आए, घर द्वार को छोड़ करके, कोई पति को छोड़ करके, कोई बच्चों को छोड़ करके, कोई पत्नी को छोड़ करके, कोई रिश्तेदार में ना जा करके, कोई दुकान को बंद करके कथा पंडाल में आए हुए। और मैंने देखा जब यहाँ हनुमान चालीसा शुरू होता है तो हनुमान चालीसा सुनते ही वो घर द्वार को, काम को छोटा करके पंडाल में आकर के बैठ जाते हैं। तो आप घर द्वार को छोड़े हैं किस लालसा से? आपके अंदर में एक लालसा पैदा हुआ है, भागवत सुनने की लालसा। आप जो यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? तो भागवत सुनने के लिए आए हैं। भागवत सुनने की लालसा आपके अंदर में इच्छा प्रकट हुआ और आप आकर के कथा पंडाल में बैठ गए। और हम तो कथा प्रेमी को पहचान जाते हैं, कौन कथा प्रेमी है? जो हनुमान चालीसा को सुनकर आते हैं, पहले आते हैं, वो कथा सुनने के लिए आते हैं। उसके बाद में जो आते हैं भोजन बना करके, पहले जो आते हैं भोजन बना के नहीं आते हैं, वो आएंगे, कथा श्रवण करेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर भोजन बना करके फिर भोजन करेंगे। और उसके पीछे जो आते हैं वो भोजन बना करके आते हैं और कथा सुनने के बाद में जाते हैं, फिर वो भोजन करते हैं। और उसके बाद में जो आते हैं वो भोजन बना करके, भोजन पा करके पंडाल में आते हैं। वो किस लिए आते हैं? वो झांकी देखने के लिए आते हैं, मेला देखने के लिए आते हैं। चलो भाई कम से कम मेला देख लेंगे, झांकी देख लेंगे। तो आपका मन कैसे भी भागवत में लग जाए, चाहे झांकी के बहाने से या भागवत के बहाने से या भजन के बहाने से, कैसे भी आपका मन भागवत में लगे, इसीलिए झांकी करना पड़ता है। तो भागवत सुनने की लालसा आपके अंदर पैदा हुआ, इसलिए आप कथा पंडाल में आए हैं। उसी प्रकार भगवान को दर्शन करने की लालसा जिस दिन आपके अंदर में पैदा हो जाएगा, उसी दिन आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। भगवान से आप अलग हो ही नहीं सकते हैं, ना चाहने पर भी भगवान से आप अलग हो नहीं सकते हैं। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, 24 घंटा देश में, विदेश में, घर में, दुकान में, मकान में, जहां भी हैं, आप भगवान के हैं और भगवान से आप अलग हो नहीं सकते हैं। जैसे आपका जन्म नहीं हुआ था तो आप किसके थे? आप भगवान के थे। और आपका जन्म हो गया, आप माता पिता को अपना मानते हैं और आपको अपना बेटा बेटी मानते हैं। जब आपके माता पिता का जन्म नहीं हुआ था हरदम आपके पास में रहते हैं, परंतु आपको दिखाई क्यों नहीं देता है? जिस प्रकार जल में मछली है, ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, आप सोचते होंगे बाबा बना बना करके हमको बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, तुरंत वो मर जाएंगे। उसी प्रकार आपके अंदर भगवान है। भगवान क्या है? तो आपके अंदर में जो सांस चल रहा है वही भगवान है। सांस रुक जाएगा, फिर आपका सब क्रियाक्रम करना बंद हो जाएगा। चंदन घिसने में व्यस्त हैं और लगाने का टाइम नहीं मिल रहा, तो भगवान नाम क्या करते हैं? तुलसी बाबा चंदन घिस रहे हैं और वो चंदन भगवान नाम और लक्ष्मण अपने हाथ में लेकर के और लगाते भी हैं। तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है, चित्रकूट के घाट पर लगी संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर, अपने मस्तक में भी ले रहे हैं और दूसरे देत रघुवीर और दे भी रहे हैं। अब ये बात वहां पर कई व्यक्ति तुलसीदास जी को बोले, जो आपके भगवान नाम बड़े कठोर हैं,
आप इतना पूजा पाठ करते हैं, आपको दर्शन नहीं देते।